हेलो एवरीवन, वेलकम टू एच एम स्टॉक्स अगेन। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसमें हमने जाना था कि एक डाउनफॉल मार्केट में किस पॉइंट से एक मार्केट रिवर्स होने का चांस रहता है। ओके, सो आज हमारा टॉपिक है बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसमें हम लोग जानेंगे एक अप ट्रेंड मार्केट में मीन जब मार्केट ऊपर जाते रहता है तो वो किस पॉइंट से मीन्स रिवर्स होके फिर नीचे आना स्टार्ट हो सकता है। ओके, मीन्स ये आप हमारा बुलिश का पूरा उल्टा रहेगा बियरिश। सो देखिए, इसमें जो हमारा सबसे पहला है वो है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मतलब क्या? ये लटकता रहता है। ओके, अब देखिए, अब जब भी हम लोग बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न को फाइंड करेंगे तो हम लोग इसे अप ट्रेंड मार्केट में फाइंड करेंगे। जैसे हम लोग बुलिश को कहाँ ढूंढते थे? एक डाउन ट्रेंड मार्केट में, जब मार्केट नीचे गिरता रहेगा तो उसमें हम लोग बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को फाइंड करते थे। पर यहाँ पे बियरिश कैंडल में जब मार्केट ऊपर जाता रहेगा तो वहाँ पे एक कौन से पैटर्न में मार्केट अब वहाँ से नीचे आना स्टार्ट हो सकता है। ओके, हम लोग वो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा था, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा था, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस दिन में क्या हुआ, यहाँ से मार्केट यहाँ ओपन हुआ। ओके, सेलर्स ने ट्राई किया मार्केट को पुश करने का डाउन, बट बायर्स ने इसे फिर ऊपर करके यहाँ तक किया होगा। पर लास्ट में यहाँ पे सेलर्स लोगों ने ही मार्केट को यहाँ पे क्लोज किया। ओके, मतलब यहाँ से एक बुलिश पैटर्न चलते आ रहा था, पर यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे अब मार्केट वीक होने लगा है। मतलब यहाँ से सेलर्स का एंट्री होने लगा है और सेलर्स मार्केट का चार्ज लेने लगे हैं। और उसी के बाद नेक्स्ट कैंडल दिखे, यहाँ पे हमें रेड कैंडल दिख रहा है। तो अगर इस तरह के कैंडल के बाद अगर आपको दोबारा से अगर रेड कैंडल दिख रहा है, ये हमारा कन्फर्मेशन का तरह काम करेगा। मतलब अब मार्केट डाउनफॉल होने वाला है, अब इसका जो भी पोटेंशियल डायरेक्शन होगा वो डाउन की तरफ होने वाला है। यहाँ से बुलिश ट्रेंड खत्म हो गया, अब मार्केट डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। ओके, सो यहाँ पे देखिए, द हैंगिंग मैन इज द बियरिश इक्विवेलेंट ऑफ अ हैमर। इट हैज़ द सेम शेप बट फॉर्म्स एट द एंड ऑफ एन अप ट्रेंड। इट इंडिकेट्स दैट देयर वाज अ significant sell off during the day, but that buyers were able to push the price up again. The large sell off is often seen as an indication that the bulls are losing control of the market. ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या देखने को मिला कि बायर्स ने इसे ट्राई तो किया पुश करने का, बट सेलर्स को डिफीट नहीं कर पाया। ओके, मतलब सेलर्स का प्रेशर हाई है। अगले दिन हमें कंफर्मेशन भी मिल गया कि सेलर्स अब मार्केट में एंटर कर चुके हैं, तो यहाँ पे अब मार्केट रिवर्स होने वाला है, मतलब मार्केट अब नीचे जाने वाला है। ओके, सो अभी हम लोग जो भी डिस्कस कर रहे हैं वो एकदम बुलिश पैटर्न के ऑपोजिट है। ओके, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से मार्केट यहाँ ओपन हुआ, बायर्स ने ट्राई किया कि मार्केट को ऊपर ले जाया जाए, बट सेलर्स ने इसे पुश करके इसे यहाँ पे क्लोज किया, मतलब उसके ओपन के नीचे क्लोज किया। ओके, मतलब यहाँ पे बायर्स का प्रेशर ख़त्म हो गया, सेलर्स एंटर कर चुके हैं। यहाँ पे नेक्स्ट भी आपको रेड कैंडल दिख रहा है, मतलब यहाँ पे आपको कंफर्मेशन दिख रहा है कि हाँ अब मार्केट नीचे जाने वाला है। तब यहाँ पे आप समझ लीजिए कि अब यहाँ पे बुलिश पैटर्न ख़त्म हो गया, अब यहाँ पे सेलर्स आ चुके हैं, मार्केट अब नीचे जाने वाला है। ओके, देखिए, द शूटिंग स्टार इज द सेम शेप एज द इन्वर्टेड हैमर but is formed in an uptrend. It has a small lower body and a long upper wick. तो इसका जो नीचे वाला विक होता है बहुत छोटा होता है, पर ऊपर वाला ज़्यादा लंबा होता है। Usually the market will gap slightly higher on opening and rally an intraday high before closing at the price just above the open, just like a star falling to the ground. So यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये मार्केट हाई तो बनाएगा बट वहाँ पे सब्सटेन नहीं कर पाएगा, वहाँ से दोबारा टूटता हुआ तारा की तरह नीचे आ जाएगा और यहाँ पे आके क्लोज होगा। ओके, सो ये हो गया हमारा शूटिंग स्टार, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है।
नेक्स्ट है हमारा बियरिश इंगल्फिंग। सो यहाँ पे हमने वहाँ बुलिश इंगल्फिंग देखा था, यहाँ पे है बियरिश इंगल्फिंग। अब देखिए यहाँ से मार्केट पूरा अप चल रहा था। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे एक रेड कैंडल आपको दिख रहा है, उसके पहले एक छोटा सा ग्रीन कैंडल है। सो अब जो ये रेड कैंडल है, अब देखिए इसके क्लोजिंग के थोड़ा सा नीचे ओपन हुआ और इस पूरे ग्रीन कैंडल को अपने अंदर समा लिया, और उसके बाद ही ये और ज़्यादा नीचे हुआ। मतलब यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे सेलर्स ने इसे पूरा डिफीट करते हुए अब मार्केट को डाउन कर दिया है। मतलब अब यहाँ से डाउन ट्रेंड होना स्टार्ट होगा, मतलब यहाँ से बायर्स ख़त्म हो गए हैं और सेलर्स का एंटर का होना स्टार्ट हो गया है। तो मार्केट अब यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल लेगा और मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। सो यहाँ पे देखिए इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। A bearish engulfing pattern occurs at the end of an uptrend. The first candle has a small green body. So यहाँ पे क्या, ये एक ग्रीन अपट्रेंड का यहाँ से क्लोज होने का सिग्नल देता है। फर्स्ट बॉडी ग्रीन रहता है एंड इज इंगल्फिंग बाय अ सब्सिक्वेंट लॉन्ग रेड कैंडल, और इसे इंगल्फ कर लेता है ये रेड कैंडल पूरे के पूरा। It signifies a peak or shadow the price movement and in a significant and impending market downturn. The lower the second candle goes, the most significant the trend is likely to be. ओके इसका मतलब ये जो रेड कैंडल जितना नीचे जाएगा, मतलब जितना ज़्यादा बड़ा होगा ये रेड कैंडल, उतना ज़्यादा हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि अब मार्केट क्लोज, मतलब मार्केट में अब डाउन ट्रेंड आने वाला है। तो ये तो हो गया हमारा बियरिश इंगल्फिंग। आपको नाम याद रखने का ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहे तो आपको बस इसे समझिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ओके अब देखिए वहाँ पे हमने मॉर्निंग स्टार देखा था, अब यहाँ पे हम देखेंगे इवनिंग स्टार। ये क्या होता है? मॉर्निंग स्टार क्या था, वो आपको डाउन ट्रेंड में मिलता था। इवनिंग स्टार यहाँ पे आपको अप ट्रेंड में मिलेगा। अब देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा था। अब यहाँ पे इसने एक छोटा सा कैंडल बनाया। ओके एक छोटा सा कैंडल बनाया और उसके बाद ही यहाँ पे देखिए आपको एक रेड कैंडल देखने को मिल रहा होगा। जहाँ ये क्लोज हुआ एकदम वहीं से आपको एक रेड कैंडल दिखेगा, जो कि जिसका कोई भी वीक नहीं है। ओके और यहाँ से मतलब पता चल रहा है यहाँ से बायर्स का प्रेशर बहुत कम है और यहाँ से सेलर्स ने पूरे मार्केट को टेक ओवर कर लिया है। और आप देख रहे हैं इसके हाफ से भी ज़्यादा तक ये नीचे चल गया है, मतलब और इसके बाद आपको एक रेड कैंडल देखने मिल रहा है। अब मतलब यहाँ पे आपको पूरा कन्फर्मेशन मिल गया कि अब मार्केट का अप ट्रेंड ख़त्म हो गया है। अब यहाँ से आपको सेलिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। ओके यहाँ से आपको अब शॉर्ट सेलिंग का ऑप्शन फाइंड करना है। ओके ये तो हो गया हमारा इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार इज़ अ 3 कैंडल स्टिक पैटर्न। जैसे हमने बताया था 3 कैंडल्स होंगे इसमें, इधर वाला ग्रीन होगा, रेड होगा और उसके बीच में एक छोटा सा कैंडल होगा। ये कैंडल रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, पर यहाँ पे क्या है, ये छोटा होना चाहिए। मतलब यहाँ पे दोनों मीन्स यहाँ पे एक बायर्स बहुत वीक हो गए हैं, वो मार्केट को अप नहीं ले जा सक रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है शॉर्ट कैंडल सैंडविच्ड बिटवीन अ लॉन्ग ग्रीन कैंडल एंड अ लार्ज ग्रीन कैंडल स्टिक। ओके इट इंडिकेट्स द रिवर्सल ऑफ अ अप ट्रेंड and is particularly strong when the third candlestick erases the gain of the first candle. ओके सो यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो सेकेंड डे का कैंडल है, मीन्स यहाँ पे जो रेड कैंडल है ये इसके भी नीचे तक पहुँच गया। मतलब इसने पूरा का पूरा बायर्स को डिफीट करके मार्केट को नीचे लेके चल गए हैं। ओके अब यहाँ पे हम लोग अपना नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं, 3 ब्लैक क्रॉस। ये भी आपका सेम उसी की तरह, बट यहाँ पे क्या है, एक अप ट्रेंड चल रहा था मार्केट में बहुत अच्छे तरह से, पर उसके बाद ही हम डायरेक्टली 3 रेड कैंडल देख रहे हैं। मतलब सेलर्स पूरे के पूरे एक्टिव है इस मार्केट में और तीनों के तीनों बड़े कैंडल होने चाहिए, जैसा कि हमने ग्रीन में डिस्कस किया था। पर वो था मार्केट ऊपर जाने के लिए और ये है मार्केट नीचे जाने का हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं। अब अगर हमें यहाँ पे कोई भी अगर 3 ऐसे बड़े बड़े रेड कैंडल दिख रहे हैं एक अप ट्रेंड मार्केट में,
तो हम लोग समझ जाएंगे कि वहाँ से मार्केट का अप ट्रेंड जो भी है वो ख़त्म होने वाला है और यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे भी आपको शॉर्ट सेलिंग का ऑप्शन फाइंड करना है। तो यहाँ पे थोड़ा पढ़ लेते इसके बारे में। द 3 ब्लैक क्रॉस कैंडलस्टिक पैटर्न कंप्राइज ऑफ 3 कंसेक्यूटिव लॉन्ग रेड कैंडल विथ शॉर्ट और नॉन एग्जिस्टिंग वीक। तो ये देखिए यहाँ पे जो वीक है ये आपका शॉर्ट भी मीन्स वीक, इसमें देखिए इसमें कोई भी वीक नहीं है। तो वीक होने से भी बहुत छोटा वीक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इस तरह का कैंडल। ओके, वो एक परफेक्ट कैंडल होना चाहिए और इसका बॉडी जो है वो बड़ा होना चाहिए। Each session opened at a similar price to the previous day, but selling pressure pushes the price lower and lower with each close. So मीन्स समझ गए आप, यहाँ पे प्राइस को डाउन पुश करना चाहिए, वो तो हमें दिख ही रहा है। ट्रेडर्स इंटरप्ट दिस पैटर्न एज अ स्टार्ट ऑफ द बेयरिश डाउन ट्रेंड एज द सेलर हैव ओवरटेकन द बायर। तो यहाँ पे जो भी सेलर्स होते हैं वो बायर्स को ओवरटेक कर लेते हैं और मार्केट को नीचे पुश करने लगते हैं। तो ये तो था हमारा ब्लैक क्रॉस। तो यहाँ पे हमारा बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न ख़त्म होता है, पर हमारे पास और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल है जो कि है डोजी। ओके, सो आप इस तरह का छोटा छोटे कैंडल देख रहे होंगे बहुत सारे सिमिलर जगह। देखिए यहाँ पे आप एक छोटा सा पैटर्न देखें, हमने बुलिश ट्रेंड में भी इस छोटे से पैटर्न को देखा था। तो ये डोजी एक तरह से डिसीजन कैंडल के उसमें काम करता है। मीन्स यहाँ पे बायर्स का भी प्रेशर उतना नहीं है, सेलर्स का भी नहीं है। ओके, सो देखिए अगर आपको इस तरह का डोजी कैंडल दिख रहा है, ओके, डोजी का मतलब क्या होता है, उसका वीक तो बहुत लंबा होगा पर जो बॉडी होता है वो बहुत छोटा होता है। ओके, सो देखिए अगर आपको इस तरह का डोजी कैंडल दिख रहा है, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं, मार्केट यहाँ ओपन हुआ था, यहाँ तक पहुँचा, पर सेलर्स ने उसे पुश किया इतने नीचे तक, पर इसे बायर्स ने अगेन पुश करके यहाँ, मीन्स बायर्स ने सेलर्स को डिफीट कर दिया। ओके, हम लोग इस तरह से समझेंगे डोजी कैंडल को, मतलब यहाँ से मार्केट अब ऊपर जाने का चांसेस है। ओके, अब देखिए यहाँ पे अब ये सब छोटे छोटे डोजी कैंडल, मीन्स अब यहाँ से हम लोग उतना कुछ पता नहीं कर सकते, हमें दूसरे कैंडल को भी यूज़ करना होगा। जैसे देखिए यहाँ पे किस तरह का छोटा सा कैंडल दिख रहा था, तो इसके साथ हमें इससे रिलेट करना होगा, इस डोजी कैंडल के साथ नेक्स्ट कैंडल को रिलेट करके देखना होगा मार्केट का मूवमेंट क्या है। ओके, सो एक तरह का डिसीजन समझते हैं। अगर मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, एक डोजी कैंडल फॉर्म हुआ, उसके बाद एक अच्छा सा रेड कैंडल फॉर्म हुआ, मतलब अब मार्केट का डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। ओके, अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक रेड डोजी कैंडल लंबा सा, तो यहाँ इसका मतलब यहाँ से सेलर इसका टेक ओवर कर रहे हैं। मार्केट यहाँ स्टार्ट हुआ, सेलर्स ने इसे यहाँ तक पुश किया, अगेन बायर्स ने इसे यहाँ तक पुश किया होगा, पर लास्ट में सेलर्स ने ही मार्केट को टेक ओवर किया। मतलब यहाँ पे बायर्स का प्रेशर ख़त्म हो रहा है और सेलर्स की एंट्री हो रही है। सो हम लोग वेट करेंगे नेक्स्ट कैंडल का। अगर नेक्स्ट कैंडल पे अगर हमें बियरिश कैंडल दिखता है तो इसका मतलब अब यहाँ से बायर का ट्रेंड ख़त्म हो गया और सेलर्स मार्केट में एंटर कर गए हैं। ओके, सो डोजी कैंडल ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है। सो देखिए व्हेन अ मार्केट ओपन एंड क्लोज आर ऑलमोस्ट एट द सेम प्राइस। देखिए यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस मैंने बताया था, ये ओपन ये क्लोज है, सो दोनों का डिफरेंस जो है बहुत कम होना चाहिए। ओके, तभी हम लोग इसे डोजी कैंडल बोलेंगे। द कैंडल स्टिक रिमेंबर्स अ क्रॉस और प्लस साइन। यहाँ पे देखिए कैंडल से एक प्लस साइन बना रहा है। ट्रेडर्स शुड लुक आउट फॉर अ शॉर्ट और नॉन एग्जिस्टिंग बॉडी विथ वीक ऑफ वेरिंग लेंथ। दिस डोजी पैटर्न कन्वेज अ स्ट्रगल बिटवीन बायर्स एंड सेलर दैट रिजल्ट इन नो गेन फॉर आइदर साइड। Alone a doji is neutral signal, but it can be found in reversal patterns such as bullish morning star and bearish morning star। तो मैंने बोला था अगर कोई डोजी कैंडल अकेला है तो वो न्यूट्रल साइन होता है, मीन्स यहाँ पे किसी का टेक ओवर नहीं है। हम उसके नेक्स्ट वाले कैंडल को देख के पता कर सकते हैं मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। ओके, सो ये था हमारा डोजी कैंडल। तो अगेन
आज के लिए इतना ही। तो आज भी हम लोगों ने जो भी पढ़ा आप उससे जाइए, आप उससे रियल चार्ट में अप्लाई करके देखिए कि वो किस तरह से काम कर रहा है। और फिर अगर आपको कोई सी भी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, आप किसी भी तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आप कभी भी हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।